नमस्कार साथियों, इस शासनादेश को ध्यान से पढ़िए और ये समझ जाएंगे आप कि आप कक्षा 1 या बाल वाटिका के लिए क्या उतना ही गंभीरता से शिक्षण कार्य कर रहे हैं जितना कि हमारा शिक्षा विभाग और हमारे अधिकारी इस पर फोकस किए हुए हैं। आइए देखते हैं। ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा प्रेषित शासनादेश है 24 मई 2022 का, जिसमें कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश के लिए भेजा गया है और साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये 4 जनपद हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज। तो इस शासनादेश के विषय को ध्यान से पढ़िए। मंडलीय जनपदों में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण से प्राप्त बिंदुओं के अनुपालन के संबंध में। तो महोदय, आप अवगत हैं कि प्री प्राइमरी के अंतर्गत 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम गतिविधि कैलेंडर के माध्यम से कक्षा 1 में दिनांक 25 अप्रैल 2022 से संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक संबंधित मंडल आदि के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण कराया गया। उक्त के अनुसार अलीगढ़ मंडल के जनपद अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज के 45 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया। अनुश्रवण से प्राप्त बिंदुओं की संक्षिप्त आख्या निम्नवत है। साथियों, ये आख्या आप ये मान के चलिए, ये मात्र इसमें 20, 4, 2 इस तरह से विद्यालय दिए गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये अप्रैल में ही तो ये प्रोग्राम संचालित हुआ है, लेकिन जब जुलाई से यानी जब विद्यालय खुलेंगे तो उस समय इसकी आख्या क्या रहेगी, उस समय इसकी रिपोर्टिंग क्या रहेगी, जब मात्र 25 अप्रैल से और 19 मई तक की आख्या ये है। और ये इतने ही विद्यालय नहीं हैं, आप इसमें जब देखेंगे नीचे तो देखिए ये पूरे अलीगढ़ मंडल में जितने भी जनपद आए हैं, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, उन सब की रिपोर्ट है, आप देखिए लिस्ट में। ठीक है, तो इसी तरह से आगे देखते हैं। इसमें कॉलम बने हुए हैं। अलीगढ़ में जैसे 20 विद्यालय लिए हैं अनुश्रवण के लिए, तो आप इसमें फर्स्ट कॉलम देखिए, विद्यालय जिनमें कक्षा 1 हेतु स्कूल रेडीनेस से प्रशिक्षित अध्यापक को शिक्षण कार्य हेतु चिन्हित किया गया है। हाँ, तो इसमें 20 विद्यालय अलीगढ़ जनपद में लिए, तो वहाँ पर नोडल शिक्षक हैं। एटा में देखते हैं, एटा में 2 विद्यालय अनुश्रवण किए गए, तो वहाँ भी नोडल शिक्षक हैं। हाथरस में 9 विद्यालयों में गए, तो वहाँ 7 में नोडल शिक्षक हैं और 2 में नहीं हैं। कासगंज में जब गए हैं तो 14 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया, उसमें 12 नोडल शिक्षक पाए गए और 2 नोडल शिक्षक नहीं पाए गए। अब ऐसे ही दूसरा कॉलम देखते हैं, स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर की हार्ड कॉपी विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है, जो 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर है। तो इसमें देखिए, हाँ में अलीगढ़ में 19 विद्यालयों में है और 1 में नहीं है, और एटा में 2 विद्यालय ही चयन किए हैं, तो दोनों में है। और हाथरस में 9 विद्यालयों में 5 विद्यालयों में 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर पाया गया और 4 में नहीं। ऐसे ही कासगंज में देखें तो 14 विद्यालयों में गतिविधि कैलेंडर 14 उन्होंने चयनित किए थे अनुश्रवण के लिए, और पूरे 14 विद्यालयों में गतिविधि कैलेंडर की हार्ड कॉपी उपलब्ध है। आगे देखते हैं, स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है। तो साथियों, ये स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल जो है ये आपको BRC से मिलता है, और अगर नहीं मिला है तो इसकी लिंक, इस मॉड्यूल की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वो लिंक से इस मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विद्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। वैसे तो ये शासनादेश जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए प्रेषित है, तो जहाँ तक संभव होगा आपके विद्यालय खुलते ही आपके विद्यालयों में जहाँ मॉड्यूल अभी तक नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाया जाएगा।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 17 विद्यालयों में मॉड्यूल है अलीगढ़ में और 3 में नहीं है। एटा में 2 ही विद्यालय चयनित किए थे, 1 में मॉड्यूल है और 1 में नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 विद्यालयों में 1 में मॉड्यूल है, 1 में नहीं है, अर्थात ये 50% का आंकड़ा हो गया। तो अभी बात कर रहे हैं गंभीरता की। अभी तक बाल वाटिका या कक्षा 1 को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है जितना कि हमारे शासन की मंशा है। हमारे शासन प्रशासन की जिस मंशा, जिस उद्देश्य से लेकर इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को जो आरंभ हरी झंडी दिखाई गई है, उस तरह नहीं दिख रहे हैं इन बिंदुओं के आंकड़े। तो आगे देखते हैं, हाथरस में 9 विद्यालय लिए गए हैं, उसमें 4 में ये मॉड्यूल है और 5 में नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा स्थिति अगर ख़राब है तो स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल की है। वो शायद हमारे बीआरसी से विद्यालयों में अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो संभवतः करा दिया जाएगा। आगे देखते हैं कासगंज जनपद। तो कासगंज जनपद में भी 14 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया, जिसमें 10 विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल उपलब्ध था और 4 में नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉलम, विद्यालय में चहक कार्यक्रम हुआ है या नहीं। देखिए इसकी भी रिपोर्ट गई है ना। तो इसमें अलीगढ़ में 20 विद्यालयों में 19 में हुआ है, 1 में नहीं। एटा में 1 विद्यालय में हुआ है, 1 में नहीं। हाथरस में 6 विद्यालयों में हुआ है, 3 में नहीं। जबकि चहक कार्यक्रम क्या था, ये जो बाल वाटिका का कार्यक्रम का जो शुभारंभ है उसका श्री गणेश करना था, उससे लोगों को जागरूक करना था, अवगत कराना था। कासगंज जनपद में देखते हैं 14 विद्यालयों में 13 में चहक कार्यक्रम हुआ है और 1 में नहीं हुआ है। अब आगे देखिए नीचे क्या, मतलब ये सारी आख्या बिंदुओं के आख्या के बाद, रिपोर्टिंग के बाद आदेश क्या है ऊपर से। उपर्युक्त तालिका से संबंधित विद्यालयवार आख्या पत्र के साथ संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि मंडल के समस्त प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के कक्षा 1 में हार्ड कॉपी में गतिविधि कैलेंडर 100% की उपलब्धता में नहीं है। इसके साथ ही सभी विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल का वितरण पूर्ण नहीं कराया गया है। तत्क्रम में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करें कि स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल का वितरण एवं गतिविधि कैलेंडर की हार्ड कॉपी रंगीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करें कि स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल का वितरण एवं गतिविधि कैलेंडर की हार्ड कॉपी रंगीन की 100% उपलब्धता विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए। इसके साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त मॉड्यूल वितरण एवं गतिविधि कैलेंडर की उपलब्धता पूर्ण कराते हुए ग्रीष्म अवकाश के पश्चात विद्यालय खुलने के साथ SRG, ARP एवं जिला समन्वय प्रशिक्षण के माध्यम से उक्त की उपलब्धता का सत्यापन कराया जाए। तो ये शासनादेश आप पढ़ लिए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल से 19 मई तक हमारे प्राइमरी के स्कूल खुले और इनकी बिंदुवार इस तरह से मॉनिटरिंग हुई, जिसकी आख्या। अब आगे इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक एक स्कूल, एक एक ब्लॉक, एक एक ग्राम पंचायत, एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये शासनादेश ये यहाँ पर अलीगढ़ मंडल में आया है और उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल होंगे 18 मंडल में इसी प्रकार का शासनादेश पहुँचा है। तो साथियों, अपने शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से इस शासनादेश को और इससे पूर्व में प्रेषित जितने भी शासनादेश हैं उनका अच्छे से स्टडी करके अपना कार्य करना चाहिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की आवश्यक सूचना, आवश्यक शासनादेश, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।